रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। मोहनलाल बहुत ही गरीब था और उसके घर में उसकी पत्नी पद्मावती और एक बेटा रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती था। वो जो भी काम करता वो बड़े मेहनत से करता था। एक दिन मोहनलाल अपने फसल को काटकर बाजार में बेचने गया। ये लो, पूरा का पूरा 20 केजी है। दुकानदार ने फसल को देखा और कहा, अरे मोहनलाल, ये क्या है? 20 केजी फसल बोल के घास फूस दे रहे हो। इस बार फसल एकदम बेकार है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मुझे भी मुनाफा कमाना है। अगर तुमको ज्यादा पैसे दे दिया तो आगे मुझसे ये कौन खरीदेगा? नहीं मिलेंगे ज्यादा पैसे। मोहनलाल दुखी होकर अपने पैसे लेकर घर वापस गया। रास्ते में वो मन ही मन सोच रहा था, अरे इस बार तो ज्यादा पैसे नहीं मिले। घर का खर्चा कैसे निकालूंगा? घर आकर मोहनलाल अपने बीवी से कहा, राजू की माँ, जरा सुनो। क्या जी, क्या हुआ? इस बार फसल इतना अच्छा नहीं हुआ। दुकानदार ने भी ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया। अरे आप इतना फिक्र मत करो। इस बार अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हम अच्छे से खेती करेंगे। कुछ दिन बाद मोहनलाल अच्छे से मेहनत करके खेती करने लगा और पद्मावती भी उसके काम में हाथ बटाने लगी। मोहनलाल घर आ गया और अपने बीवी से कहा, लगता है इस बार फसल अच्छा होगा। तब पद्मावती, पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन बारिश न होने की वजह से फसल अच्छा नहीं हुआ और मुनाफा भी कम हुआ। राजू अपने माता पिता के बात सुन रहा था और उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं। आज से मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा और बहुत सारा फसल उगाऊंगा। उसके अगले ही दिन राजू भी अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा। लेकिन इस बार भी पिछली बार की ही तरह बारिश न होने की वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया। मोहनलाल उदास हो गया। हे भगवान, सारा फसल बर्बाद हो गया। अब घर में राशन कैसे आएगा? मोहनलाल घर आकर उदास बैठा था। तभी राजू और पद्मावती मोहनलाल के पास आया। राजू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप उदास मत होइए। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्कूल के पास एक कैंडी की दुकान लगाएंगे। घर में जो थोड़ा सा चीनी है उससे हम कैंडी बनाएंगे, फिर कैंडी बेच के पैसा कमाएंगे। राजू की बात सुनकर मोहनलाल थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। तब पद्मावती, अरे आप इतना क्या सोच रहे हैं? इतना अच्छा आइडिया है और बच्चों को भी तो कैंडी बहुत पसंद है। तब मोहनलाल, ठीक है, कल से ही हम ये काम शुरू करेंगे। तुम घर में कैंडी बनाना और मैं बेचूंगा। उसके अगले ही दिन पद्मावती घर में कैंडी बनाने लगी। और मोहनलाल स्कूल के सामने ठेला लगाकर बच्चों को बुलाने लगा। सभी बच्चे यहाँ पर आओ और हमारा कैंडी एक बार खाकर देखो। बच्चे भी कैंडी देखकर खाने आया और सभी बच्चे कैंडी खाने लगे। अरे वाह, क्या कैंडी है! मजा आ गया खाकर। ऐसा कैंडी तो मैंने कभी नहीं खाया था। अरे हाँ, बहुत अच्छा कैंडी है। ऐसा क्या है मोहनलाल की कैंडी में जो बच्चों को इतना पसंद आ रहा है? चलो हम भी खा के देखते हैं। मोहनलाल की कैंडी बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी पसंद आई और बड़े लोग भी कैंडी खाने आने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया।
मोहनलाल को बर्थडे पार्टी में भी कैंडी बनाने का ऑफर आने लगा। मोहनलाल ने बहुत सारा पैसा कमाया। उन पैसों से एक कैंडी का फैक्ट्री भी खोला और गरीब लोगों की मदद करने लगा।